डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी भारत अमेरिका संबंधों के लिए सुनहरा मौका है या फिर नई चुनौतियां लेकर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने विश्व राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए नए अवसरों और चुनौतियों का दौर शुरू हो सकता है, खासकर चीन और रूस के साथ रिश्तों में। डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी में से एक गिना जाएगा। उनके विरोधियों बल्कि कहे उनके दुश्मनों ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्हें बदनाम किया गया, निशाने पर लिया गया और हर तरह से उनकी आलोचना की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति। जब लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सारी अफवाहें फैलाकर संतुष्ट नहीं हुए, उनके सारे और सभी पैतरे नाकाफी साबित हुए, तो उन पर कानूनी कार्रवाई का एक ऐसा सिलसिला चलाया गया जिसका लक्ष्य उन्हें जेल तक पहुंचाना था। उन पर 6 जनवरी 2021 को हुए कथित बगावत के आरोप लगे और लगभग उन्हें खत्म कर देने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उन्हें इतना बड़ा नफरत का चेहरा बना दिया गया कि उन पर हमला तक किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने समर्थकों के दिल में जगह बनाए रखी, जबकि उनके विरोधी उनका सही आकलन करने में नाकाम रहे। उनके विरोधी जनता की असल चिंताओं और असुरक्षाओं को समझ ही नहीं पाए। अब ट्रंप की दूसरी पारी पर अमेरिका के लेफ्ट लिबरल्स और वोक लोग भले ही नाराज हों, लेकिन दुनिया भी ये देख रही है कि इसका क्या असर होगा। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल ऐसे समय में आ रहा है जब पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। अमेरिका आज भी एक महाशक्ति है, लेकिन उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। नई साझेदारियां और गठबंधन उभर रहे हैं जो पुराने अमेरिकी नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप को इस बार नए संबंध बनाते समय ध्यान रखना होगा कि वह दूसरे देशों को अमेरिका से दूर न कर दे। इस बीच भारत और अमेरिका के संबंध को भी गहराने का मौका मिल सकता है। हालांकि व्यापार और अन्य मुद्दों पर भारत को अपने हितों को लेकर और मजबूत रुख अपनाना होगा। ट्रंप का लेन देन का नजरिया बुरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे भी लेन देन पर ही टिके होते हैं। जहां हित मिलते हैं वहां दोनों देश एक दूसरे के लिए व्यापार, सुरक्षा या तकनीक में कुछ लेन देन को तैयार रहते हैं। भारत अमेरिका संबंधों में यह फायदा है कि ये केवल एक मुद्दे पर आधारित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और जनता के संबंध भी जुड़ते हैं। ऐसे में भारत को अब आत्मविश्वास से अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए। हालांकि यह तय करना जल्दबाजी होगा कि ट्रंप की इस पारी का रुख क्या रहेगा, लेकिन इस बार वे पहले से शांत और संतुलित नजर आ रहे हैं। वे व्यापार पर सख्त हो सकते हैं, लेकिन संभवतः अन्य मुद्दों पर दखल देने से बचेंगे। जो नैतिकता और लोकतंत्र के उपदेश देना आमतौर पर अमेरिकी डेमोक्रेट्स का चलन होता है, वह इस बार शायद कम देखने को मिलेगा। ट्रंप का एंटी वार नजरिया भारत के लिए लाभदायक हो सकता है, खासकर अगर वह रूस के साथ कुछ शांति कायम करना चाहे। भारत पर रूस के खिलाफ दबाव कम हो सकता है। ऐसे में अगर भारत को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में कोई भूमिका मिलती है, तो इसे केवल अच्छे संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ठोस राजनीतिक लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए। मध्य पूर्व भी एक अहम क्षेत्र है जहां ट्रंप ध्यान देंगे, खासकर इजराइल और ईरान के बीच तनाव को लेकर। हो सकता है कि वे ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति अपनाएं। हालांकि इसकी सफलता विवादित है। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ सकता है, विशेषकर अमेरिका और चीन के बीच संभावित आर्थिक तनाव के कारण। लेकिन इसके लिए भारत को अपनी व्यापार व्यवस्था को सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने पर काम करना होगा। चीन ने भारत को अमेरिका से दूर रखने के लिए दबाव डाला, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अब चीन भारत को और करीब आने से रोकने की कोशिश में संतुलित रुख अपना रहा है। यह एक ऐसा अवसर है
जिसका भारत फायदा उठा सकता है। चीन को अस्थिर रखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करने का। अंत में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप ने हमेशा मोदी के बारे में सकारात्मक बात की है। उन्हें पता है कि पीएम मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते गहराने में रुचि रखते हैं। ट्रंप की टीम में भी कुछ लोग भारत समर्थक हो सकते हैं, जैसे तुलसी गेबार्ड और विवेक रामास्वामी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस का भारतीय कनेक्शन भी रिश्तों में मजबूती ला सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के पास काफी संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जिसके लिए तैयार रहना होगा। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी भारत अमेरिका के संबंधों के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर नई चुनौतियां उभर कर आएंगी? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।